बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों पार्टियों के सीनियर नेताओं ने पहले भी कई तरह के विवादित बयान दिए हैं। हालांकि विवादित बयान देने की श्रेणी में अब यूडी मिंज ने भी अपनी जगह बना ली। अपने एक पोस्ट के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर यूडी मिंज सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए। कुनकुरी के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन पर टिप्पणी कर दी। पोस्ट में यूडी मिंज ने स्पष्ट लिखा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारत की हार तय है। पूर्व विधायक ने पोस्ट में आगे चीन के दबाव को लेकर तथ्यात्मक बातें लिख दी। वहीं पोस्ट के अंत में लिखा कि जो लोग पाकिस्तान से युद्ध करना चाहते हैं उन्हें अग्निवीर बनाकर सेना में भेज देना चाहिए। यूडी मिंज का पोस्ट वायरल होते ही छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इससे बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट है। ये पोस्ट राजद्रोह की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो। यूडी मिंज पर राजद्रोह की धारा लगनी चाहिए। उनका स्थान जेल में होना चाहिए। सोशल मीडिया में पोस्ट करके भारत देश की हार को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को पार किया है। पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने अपना यही चरित्र दिखाया है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान, कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। देशद्रोह का काम उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में मची सियासी उथल पुथल के बीच यूडी मिंज का दूसरा पोस्ट सामने आया। दूसरे पोस्ट में यूडी मिंज ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से अकाउंट में चल रही गतिविधियों से नियंत्रण खो गया। वहीं यूडी मिंज ने सबसे असुविधा की माफी मांगी। बीजेपी ने इस मसले पर भी कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि ये तो कांग्रेस का परंपरागत बहाना है। बीजेपी के लगातार तीखे बयानों पर कांग्रेस के नेताओं ने यूडी मिंज का साथ दिया। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे स्तरहीन राजनीति बताया और यूडी मिंज की तरह ही फेसबुक अकाउंट का हैक होने की बात कही। यूडी मिंज ने भारत के संभावित हार की घोषणा कर दी और परंपरागत रूप से बोल दिया कि साहब मेरा अकाउंट हैक हो गया। ये परंपरागत बहाने हैं आजकल। राष्ट्रीय विषय में भारत के खिलाफ टिप्पणी करना ये किसी भी भारतीय के लिए अच्छा नहीं। देश की एजेंसियां, देश के प्रधानमंत्री, सेना के अध्यक्ष लोग इन विषयों को देख रहे हैं बहुत गंभीरता से। हम कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे इस संवेदनशील विषय पर कोई प्रभाव पड़ता हो। यूडी मिंज जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज़ है। किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है। जिस स्थिति में अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, इस तरह के बयान चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके द्वारा ये इस तरह से फेक बयान दिया गया है। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी प्रकट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी स्तरहीन अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से स्तरहीन राजनीति करती है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए विरोधियों के ऊपर जो आरोप लगाती है वो करना बंद करे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई नेताओं के विवादित बयान सामने आए हैं। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी की स्तरहीन राजनीति बता रही है। अब देखना होगा कि आखिर यूडी मिंज के बयान पर सियासत कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बयान, सफाई और इसके बाद मची सियासत। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले पर तरह तरह की बहस सुनने को मिल रही है। अब इस बहस में छत्तीसगढ़ से भी एक कड़ी जुड़ चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े निर्णय लिए हैं। अब इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच चल रही टेंशन पर जशपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक
यूडी मिंज ने सोशल मीडिया पर लंबा लेख लिखकर एक टिप्पणी कर दी। अब ये पोस्ट इतनी वायरल हो गई कि इसको लेकर बदस्तूर सियासत जारी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है। यूडी मिंज का कहना है कि ये उन्होंने स्वयं नहीं लिखा था, बल्कि हैक हो चुका है उनका फेसबुक अकाउंट। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का यही काम हो चुका है कि पहले इस तरह की बयानबाजियां कर दे और इसके बाद बहाना कर दे कि ये तो आईडी फेक थी या फिर फेक अकाउंट किसी ने बना लिया है। तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो तनाव की स्थिति इस मौके पर देश में बनी हुई है, दोनों देशों के बीच में जो गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है, संवेदनशील मुद्दा ये बना हुआ है, क्या इस पर सियासत होना जरूरी है? और सियासत के साथ भी इतनी जो बयानबाजियां हो रही है, आखिर उनके क्या कुछ मायने? तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज की पोस्ट पर क्यों मचा बवाल? क्या यूडी मिंज की पोस्ट राजद्रोह? संवेदनशील मामलों में क्यों हो रही सियासत? क्या यूडी मिंज की पोस्ट से गिरेगा भारतीयों का मनोबल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रतिक्रिया रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निश्चित ही अजय जी आप ही से करना चाहूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। बात सिर्फ ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की करूं तो यूडी मिंज जी, देश भर की करूं तो ऐसे तो कई बयान आ चुके हैं, बल्कि अब तो ट्रेंड में ये चल रहा है कि राहुल गांधी जी नसीहत दे रहे हैं, खड़गे जी नसीहत दे रहे हैं अपनी पार्टी को किस तरह की बयानबाजियां से बचे। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या ये ट्रेंड चल रहा है? आखिर चल क्या रहा है ये तमाम चीजों को लेकर? बाद में सफाई देनी पड़ रही है, पहले बयान सामने आते हैं। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का अकाउंट किसी का भी हैक हो सकता है। हाँ। आज बात यूडी मिंज की नहीं है, कुछ दिन पहले की घटना आपको जिक्र करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वर साहू, आज जब वक्फ बोर्ड के समय में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जब फैसला दिया, माननीय ईश्वर साहू के जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्टा शब्द का प्रयोग किया गया। लगातार जब कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई तो ईश्वर साहू जी का भी बयान आया। भाजपा के सारी जो ट्रोल आर्मी आईटी सेल है लगातार इस बात की वो सफाई देते रहे कि ईश्वर साहू का जो है अकाउंट हैक हो गया है। और ये जो उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं ईश्वर साहू की नहीं, तो एक ही चीज दो अलग कैसे हो सकती है? जब भाजपा के विधायक ईश्वर साहू का अकाउंट हैक हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्व विधायक यूडी मिंज का नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट रूप से आपने खुद अभी आपके जो उसमें चल रहा था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है। मैं खेद प्रकट करता हूं, मैंने फेसबुक पे ऑफिशियल कंप्लेन भी की है। तो ये तो देख रहा है बात, यहाँ कौशल जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे, कुछ जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मेरे छोटे भाई भाजपा के प्रवक्ता है, अब में से किसी का अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी तय करने की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इतनी दुर्भाग्यजनक घटना हो रही है, कायराना आतंकी हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। मैं दो चीजें महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ। पहलगाम में त्रिस्तरीय सुरक्षा है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका पूरा नियंत्रण वहां का पुलिस का, प्रशासन का, सुरक्षा कर्मी का गृह मंत्रालय के अधीन है। मुझे बता दिए 2-2 हजार वहां पे पर्यटक मौजूद है, एक भी पुलिसकर्मी नहीं, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, एक भी मिलिट्री का जवान नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या गृह मंत्रालय की सफलता नहीं है? पहली बात। आज इंटेलिजेंस फेलियर की बात है। आज इतने जो सेंसिटिव एरिया में लगातार जो इंटेलिजेंस मिल रहे थे, आज कोई वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर के बाद वहां भी कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे राहुल गांधी की बात हो रही है, हमारे राहुल गांधी जी कश्मीर जाते हैं, घायलों से मिलते हैं। क्या माननीय मोदी जी ने नैतिक साहस था वहां जाने का? आप बिहार की चुनाव रैली में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कश्मीर जाके घायलों से मिलना नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा हिंसा जारी रही। दिल्ली के भाजपा के राज्यपाल जो महिला थी, रोते हुए वीडियो वायरल होता है, लेकिन माननीय मोदी जी वहां जाने की जरूरत नहीं समझते। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी, ये राजनीति का तरीका क्या है? आपके यही माननीय मोदी जी 2016 में नोटबंदी के बाद दावे करते हैं कि भैया आतंकवाद नहीं होगा अब कश्मीर में। मैं आपको 6 प्रमुख घटनाएं बता रहा हूँ। नवंबर 2016 नागरोटा आर्मी अटैक, जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 सुंजुअन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019
जम्मू कश्मीर बस स्टैंड ग्रेनेड अटैक, जून 2019 अवंतीपुर मिलीपुर अटैक, 2023। चलिए ठीक है, आपने तो खैर लिस्ट बना ही रखी होगी अजय जी, लेकिन ठीक है सवाल पूछिए, लेकिन क्या टाइमिंग मैटर नहीं करता? आपको नहीं लगता कि फिलहाल जो एक संवेदनशील ये मुद्दा बना हुआ है, तनाव की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच, निश्चित ही आप विपक्ष में आपका सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी, लेकिन नहीं लगता कि एक टाइमिंग थोड़ा अभी स्थिति किस तरह की एकजुटता का संदेश सर्वदलीय बैठक में देते हैं, लेकिन फिर बाहर इस तरह की स्थिति, और ठीक है आपका सवाल उठाना लाजमी, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां तो क्या ये तनाव की स्थिति पैदा नहीं करेगी अपने ही देश में? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हाँ। ये किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी और राजनीति का विषय नहीं। आतंकवाद की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिला के केंद्र सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आज जब पहली बार विधवा और उसके मृत पति की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धर्म पे राजनीति करने का प्रयास कर रही है, ये न्यायोचित नहीं है। आतंकवाद की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन उस पर भी राजनीति करेंगे। आप क्यों माननीय मोदी जी नहीं जा रहे? बिहार के चुनाव की रैली में आप नीतीश कुमार के साथ बैठ के संबोधित करने के लिए समय है आपके पास, लेकिन आज कश्मीर में घायलों के पास नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम सर्वदलीय बैठक आयोजित करते हैं, क्या माननीय मोदी जी को आना नहीं चाहिए था? उस बैठक में शामिल होना नहीं चाहिए था? इस आतंकवाद की लड़ाई में हम तो कंधे से कंधा मिला के साथ। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ निशिकांत जी से। ठीक है, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। निशिकांत जी, अकाउंट हैक होता है, पहले आपका भी हुआ था, अब उनका हो गया है जी। खुशी जी आपको, अजय जी को और कौशल जी को संध्या जवाब। देखिए, पूरा देश जहां आहत है, आक्रोशित है, वहां पे इस प्रकार की टिप्पणी लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब से पहलगाम की घटना हुई, अब मुझे लगता है कि ये फेसबुक अकाउंट हैक नहीं हुआ है, कांग्रेसियों का दिमाग और मन मस्तिष्क हैक हो गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट फैमिली का दामाद समक्ष आके पूरे देश को कहते हैं कि मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा है देश में, इसलिए पहलगाम की घटना हुई, उसमें क्या हैक हुआ होगा मुझे नहीं लगता, या किसी आरएसएस या भाजपा ने कह दिया उनके कान में कि आप ऐसा बोलोगे तो आपको टिकट मिलेगा, तो हो सकता है शायद। लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही, उस मानसिकता के आधार पर तो हम नहीं चल सकते। पूरा देश आहत है और जिस प्रकार की घटना हुई है, बड़ा मतलब आक्रोशित भी है। ठीक बात है, अजय गंगवानी जी ने कहा कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि प्रधानमंत्री की हत्या प्रधानमंत्री के घर में हो जाए, या अगर शास्त्री जी की हत्या हो जाए या राजीव जी की रैली में हत्या हो जाए तो हम जिम्मेदारी से भाग जाए, ऐसा कतई नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा, भारत प्रथम के भाव से हम काम करते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चूक हुई है उसको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं, और जो घटना को अंजाम दिए गए हैं उन पे भी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। विषय क्या है, ये यूडी मिंज जो लिख रहे हैं, ये क्या आपको नहीं लगता खुशी जी कि ये कहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 3 या 5 वर्षों से देखे तो जॉर्ज सोरोस उसको हैंडल कर रहा है, तो जॉर्ज सोरोस के चिट्ठी पे ही राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देते हैं, तो क्या वही चिट्ठी सभी स्टेट में डाली जा रही है? क्योंकि सिद्धारमैया से लेके विजय से लेके सभी तमाम ऐसे नेता हैं जो इसको इस प्रकार से ले रहे हैं। तो क्या खुशी जी, प्रदेश की जनता और देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख नहीं रही या सुन नहीं रही है? उसके बाद ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। तो मुझे लगता है कि जिस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, और वो भी उस समय जब ये प्रहार राष्ट्र पे किया गया हो, उस समय कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति अगर इस प्रकार का टिप्पणी करता है तो देश की जनता समझदार है। दूसरा महत्वपूर्ण से, इन्होंने कहा कि ईश्वर साहू का अगर फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, हो सकता है अजय गंगवानी जी, उनका वो शैक्षणिक स्तर वो नहीं है, वो पहली बार अकस्मात नेता बने हैं, हो सकता है कि हैक हो गया होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा पोस्ट, आप समझ लीजिए अजय गंगवानी जी, मैं कह रहा हूँ बात कि ये पूरा आपने अपनी बात पूरी रखी, क्योंकि दक्षिण से लेकर पूरब और पश्चिम तक अजय गंगवानी जी तरीका नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ पूरब से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, चारों दिशा से जब एक ही स्टेटमेंट आए, एक ही जैसा ही स्टेटमेंट आए और कांग्रेस पार्टी से ही आए, तो ये मानसिकता हैक की बात है, फेसबुक पोस्ट हैक होने की बात नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण विषय जो खुशी जी, देखिए भारत पे जब प्रहार होता है और पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो क्यों इंडी गठबंधन गैंग एक्टिव हो जाता है, ये भी देश की जनता देख रही है। देश को अस्थिर करने का या पाकिस्तान से समर्थन मांगने का कि हमको समर्थन दीजिए कि भाजपा को हम उखाड़ के फेंके, फिर उसी पाकिस्तान समर्थक से आतंकवादी आते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा है पूरा देश के सामने जागृत हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी ना अजय जी आपके पास।
समय आपको दिया था। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल कौशल जी से प्रतिक्रिया। कौशल जी, देखिए फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है तनावपूर्ण, हालांकि अपने अपने तर्क है, पक्ष विपक्ष के अपने अपने बयान है, उन पर बयान में जो मचा हुआ है वो घमासान भी दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये वो टाइमिंग है जिस पर सियासत जरूरी है? नहीं लगता कि इस समय एकजुटता की जरूरत है? और अगर धर्म को लेकर बयानबाजियां आ रही है तो ये तो और भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर देश ही धर्म के नाम पर बटेगा तो किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? तो एकजुटता बिल्कुल जरूरी है। नहीं लगता कि अभी थोड़ा सियासत को स्टॉप करके एकजुटता का संदेश दें और बयानबाजियां से इस तरह तो बिल्कुल बचे? क्या असर डाल सकती है बयानबाजियां इस समय? देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पर जो हमला हुआ है पहलगाम में, काफी देश के लिए, पूरे देश के लिए संवेदनशील मामला है। और जिस तरह पहलगाम और कश्मीर क्षेत्र में जो सेना की गतिविधियों पर जिस तरह से मीडिया को बैन लगाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की भी निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बहुत तेजी से धार्मिक भावनाएं भड़कती है। और अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, उसमें जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है, लगातार आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर वैमनस्यता फैलाने की ताकत में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों से हमको बचना होगा, क्योंकि यदि किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो रहा है, किसी का कुछ हैक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर जो यूडी मिंज के माध्यम से जो बयानबाजी आया, हालांकि उन्होंने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से बयानबाजी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के लिए एक मैसेज जारी किया जाना चाहिए कि पहलगाम को लेकर या देश के जो अभी वर्तमान में जो घटना हुई है कश्मीर को लेकर, इसके विषय में किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर ना तो पोस्ट करे ना तो टिप्पणी करे। क्योंकि देखिए धार्मिक भावनाएं भड़कने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। और जो बातें होती है कि आप तो बयान तो आ जाता है, फिर आप बोलते हैं कि हैक हो गया या कुछ और हो गया, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन उससे भावनाएं यदि भड़कती है, निश्चित तौर पर देश में कई प्रकार के लोग होते हैं, एक दूसरे के जो जाति व्यवस्था है उसको, संप्रदाय व्यवस्था उसको जानने समझने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि भावनाएं भड़क सकती है। और जिस तरह से देश में जो बैन लगा के रखा है मीडिया को, जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो भी सरकार की ओर से की जा रही है उस पर जो बैन लगा, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर इस तरह की बैन लगानी चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी पहलगाम को लेकर ना करें। क्योंकि आप देखेंगे जो देश में हालात है, जो पानी रोकने की बात हो, चाहे जिस तरह से सेना की गतिविधियों की संचालन करने की बात हो, वहां पर सैन्य अटैक करने की बात हो, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर स्पष्ट कह दिया गया केंद्र सरकार की ओर से इसका किसी भी प्रकार से कवरेज ना किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उस लोगों को, हमारे जो आंतरिक जो मामले हैं उसके बारे में पता चल जाता मीडिया के माध्यम से। यदि ऐसा किया गया तो काफी अच्छा और काफी स्वागत योग्य है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होंगी तो निश्चित तौर पर देश के भीतर जो व्यक्ति है, जो देश से जुड़ा आदमी है, उसकी भावनाएं आहत होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी पहलगाम हो, कश्मीर हो, इस पर टिप्पणी ना करें। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। अजय जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। यूडी मिंज जी का अकाउंट हैक हो गया, लेकिन इसके अलावा सिद्धारमैया जी, मणिशंकर अय्यर जी, रॉबर्ट वाड्रा, विजय जी, तो आखिर कितने अकाउंट ऐसे हैक हुए हैं? एक बयान तो है नहीं ना जिसको लेकर चर्चा कर रही है, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का है, देश में चल रहा है। और दूसरी ओर आपकी ही पार्टी के लीडर ये नसीहत दे रहे हैं आपके नेताओं को कि कोई भी इस तरह की बयानबाजी से बिल्कुल साफ तौर से बचा जा सके। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया खुशी जी। आपके देखिए बहुत स्पष्ट कर दूं, पीयूष गोयल जैसा जिम्मेदार व्यक्ति आज पहलगाम की घटना के लिए देश की 140 करोड़ जनसंख्या को सीधा जिम्मेदार ठहरा रहा है कि देशभक्ति की भावना नहीं। क्या ये जिम्मेदार बयान मानते हैं? खुशी जी आप बता दीजिए। मैं आपको देखिए तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूँ। आज ये घटना होती है, घटना के 4 दिन के अंदर राहुल गांधी जी घायलों से मिलने कश्मीर जाते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाते हैं। कांग्रेस का बयान आता है कि हम इस घड़ी में इस आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एक मृतक की लाश और उसकी विधवा का कार्टून बना के धर्म पे राजनीति करने के लिए, व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए बांटने और काटने और ये नफरत की राजनीति करती है। महत्वपूर्ण अंतर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक की बात की, माननीय मोदी जी में नैतिक साहस नहीं था। आज सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी इस पर उन्हें झूठ फैलाने का प्रयास करती है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में 60 से 70% जो जनसंख्या है जो टूरिज्म पे आधारित है, ये जो पाकिस्तान की जो
साजिश और षड्यंत्र है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, नफरत की राजनीति हो, वहां की कश्मीर की अर्थव्यवस्था टूटे। इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। हमने खुद कहा मोदी जी से कि दो टूक जवाब दीजिए, कड़े से कड़े कदम उठाइए। ये नदी का पानी रोकने से ये लड़ाई नहीं होगी, आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरे मेरे मित्र छोटे भाई कह रहे हैं कड़े कदम उठाने के लिए, तो फिर आपकी ओर से फिर बयानबाजी आ रही है। वही तो समझ में नहीं आ पा रहा, कितनी एकजुटता आपकी पार्टी में ही नहीं बन पा रही। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अलग बयान देते हैं, वो अलग निर्णय कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह की बयानबाजी ना करे, दूसरी ओर बयान आ रहे हैं, तो क्या खुद में एकजुटता नहीं बन पा रही है? मुझे दो चीज बता दीजिए, अगर खुशी जी, मैं एक बहुत जिम्मेदार प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा है, सारे दल विपक्षी 18 से अधिक विपक्षी दल आपके साथ खड़े हैं, आपको सर्वदलीय बैठक में इनवाइट कर रहे हैं कि आपको आना नहीं चाहिए, क्या उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए? आज देखिए, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। जब ये घटना हुई, हमारे किसी प्रवक्ता ने किसी चैनल पे किसी डिबेट में भाग नहीं लिया, क्योंकि हमको लाशों पे राजनीति नहीं करनी। हमारे केंद्रीय आलाकमान ने निर्णय लिया कि पहलगाम की घटना पे राजनीति नहीं करेंगे, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे, हम सर्वदलीय बैठक की बात करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्वदलीय बैठक पे अगर बयान आते हैं तो वो एक अलग बात होती है ना अजय जी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी बीच में, लेकिन मैं यहाँ पे टोकूंगी। आप कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक तो वो मुद्दा बनाई है, आप मुद्दा फिर युद्ध को लेकर बना रहे हैं। हाँ, पत्रकार है ना खुशी जी आपके, आज एक मानती है ना कि केंद्र शासित प्रदेश है, गवर्नर का राज है, गृह मंत्रालय इनका, पुलिस फोर्स इनकी, प्रशासन इनकी, जो इनका इंटेलिजेंस फेल्वर, क्या एक भी प्रश्न है निशिकांत जी के आपके पास कि सारे प्रश्न कांग्रेस पार्टी के साथ हैं आपके? मेरा तो निवेदन है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, क्योंकि चर्चा बयान पर हो रही है अजय जी, चर्चा बयान निश्चित ही एक दिन पहले इसी पर चर्चा हुई थी। एक प्रश्न पूछने का साहस नहीं आपके ऊपर, एक प्रश्न पूछने का कौन सा साहस नहीं है? बिल्कुल साहस है, आपके जवाब लिए हैं मैंने, अकाउंट पैक की आपने बात कही, मैंने उनसे बयान लिया, बात की है उनसे मैंने। क्या अमित शाह की जिम्मेदारी तय की? क्या माननीय मोदी जी नहीं गए आज वहां से कश्मीर में जाके घायलों से मिलने का नैतिक साहस नहीं दिखाया? सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, क्या आपने साहस है प्रश्न पूछने का? आप पूछ रहे हो ना, मैं बिल्कुल जवाब लूंगी उसका। मैं 9 घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ आपके चैनल पे। हाँ। अगर जो भी चैनल के आपके, और मैं बयानों का जिक्र कर रही थी, फिर आप मेरे ऊपर नहीं आइएगा, पत्रकार पे मत सवाल उठाइए। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ ना, मैं जवाब ले रही हूँ। निशिकांत जी जवाब दे दीजिए अजय जी का। कश्मीर की स्थिति का जो 9 घटनाएं हो रही है 2014 से 2024 के बीच में, आखिर कौन जिम्मेदार है 9 घटनाओं के? ठीक है, बिल्कुल जवाब ले रहे हो निशिकांत जी, जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा निशिकांत जी? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कोई बात आती है तो क्योंकि निश्चित ही सरकार खुशी जी आपकी पहले है। लाइन में मैंने कहा कि खुशी जी पहले लाइन में हमने कहा कि ये राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा या प्रदेश की रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, हम जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, ये हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से किसियानी बिल्ली खंबा होती है, आप पे उलझ गए अजय गंगवानी जी, कार्रवाई की बता दीजिए, कौन सी कमेटी बनाई आपने? यहाँ का नस ब्लॉक हो जाएगा, इसे करेंगे ना आप तो यहाँ का नस ब्लॉक हो जाएगा आपका। ऐसे करके नहीं बात करते हैं, थोड़ा सुनिए। यहाँ शाब्दिक जिहाद करने का कोई काम नहीं है आपका, आपके लोग जिहाद कर रहे हैं वही काफी है। खुशी जी मुझे आपका संरक्षण चाहिए, इस तरह के जिहाद से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अजय गंगवानी जी, मैं किसी को संरक्षण नहीं दे रही हूँ, बयान पर डिबेट थी। आराम से सुनिए ना मेरी बात, ये आप मुद्दे से आप भटक रहे हैं, आप बयान पर जवाब दीजिए। अजय गंगवानी जी बात सुना कीजिए। कश्मीर पे घटना महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, बयान ज्यादा। अजय गंगवानी की बात सुनने का साहस रखा कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या तनाव की स्थिति बयान से नहीं होगी? और मैं जवाब ले रही हूँ निशिकांत जी से, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है, उल्टा मेरे इनके पास निशिकांत जी। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेसियों के लिए पूरा दुनिया खराब है, कांग्रेसियों के लिए मीडिया खराब है, सेना खराब है, भारत सरकार खराब है, ईवीएम खराब है, सब चीज खराब है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए जोर शोरों से अच्छा है। मेरा विषय यह है, हम तो नैतिक रूप से जिम्मेवारी ले रहे हैं। राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेवारी कौन लिया? इंदिरा गांधी की हत्या का जिम्मेवारी कौन लिया? लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का जिम्मेवारी किसने लिया? किसी ने नहीं लिया। ये कांग्रेसी आके यहाँ बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। फिलहाल समय की कमी, छोटी सी टिप्पणी कौशल जी से। कौशल जी, कार्रवाई पहले पाकिस्तान में कर ले कि देश के अंदर कर ले, जिस पर ये सियासत हो रही है? कौशल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी छोटी सी।
जो कार्रवाई को लेकर सियासत मची हुई है, कहाँ कर रही है कौशल? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यही देखते हैं कि आंतरिक रूप से जब तक हम नहीं निपटेंगे बाहरी लोगों से कैसे निपटेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो भी हो देश के साथ सबको एकजुटता के साथ खड़े होना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को एक साथ मिलाकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति तो नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी चीजें हो, बाकी आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी से अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार है, लेकिन इसमें इतनी राजनीति तो ठीक नहीं है फिलहाल, क्योंकि समय की कमी से चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ज्यादा तनाव अब सियासत में मच चुका है। अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने तर्क है पक्ष और विपक्ष के पास रखने के लिए, और सवाल तमाम तरह के उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो मुद्दा इतना संवेदनशील है, तनावपूर्ण जो स्थिति बनी हुई है, क्या इस बीच सियासत जो मची है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, क्या वो एक देश की एकजुटता को बता पाएगा? फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।